अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मौसम था। इतनी कोई शदीद बारिशें हुई हैं ना इस्लामाबाद में। और आज तो वो वाला दिन था कि मुसलसल सारा दिन बहुत बारिश हुई है, एक मिनट का स्टॉप नहीं था। इतनी कोई बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ग्राउंड में पानी इतना कोई इकट्ठा हो गया ना, तो यहाँ पे देख के मैं ये कह रही थी कि अगर हमारे उधर चिचावतनी साइड पे ऐसे बारिशें हो रही होती ना, तो हमारी गलियां ना सारी भर जाती हैं। कोई ऐसी जगह है ही नहीं कि पानी निकल सके। बहुत ही ऊपर तक वो पानी आ जाया करता था। तो इस्लामाबाद में तो ऐसे ही है कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, लेकिन कोई ऐसा उन्होंने ज़रूर रास्ता बनाया हुआ है जिससे पानी निकलता है और किसी साइड पे ज़रूर जाता है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता। तो खैर बारिश को देखे कुछ पुराना वक्त भी याद आता है, पुरानी यादें भी ताज़ा होती हैं। जैसे कि हम छोटे होते थे, बारिश हुआ करती थी और हम लोग कश्तियाँ बनाया करते थे। उसमें कश्तियाँ इसी तरह हम लोग छोड़ देते थे और आगे तक जाती थी, नहीं तो आधी डूब जाती थी। और उसके अलावा बारिश जब भी हो हमारी तरफ पकोड़े लाजमी बना करते थे। अब्बू छतरी लेके जाया करते थे, आलू प्याज इस तरह लेके आते थे, बेसन लेके आते थे, फिर हमारे घर में पकोड़े बनते थे। बस वो वाला वक्त भी याद आता है। अल्लाह का शुक्र है, ये वाला वक्त भी बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। मैं अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। जो वक्त गुजर गया, जो वक्त है और जो चल रहा है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन जो मेमोरीज है ना, वो भी बड़ी मज़े की होती हैं, वो भी याद आती हैं। खैर यहाँ पे बारिश तो हो रही है, लेकिन जो हम हाउसवाइफ्स की रूटीन होती है वो तो ऐसी होती है कि दिन भर चलनी है, काम काज करने ही हैं, तो कोई ब्रेक नहीं लेना है। पहले तो माइंड था कि बंदा ना पकोड़े बना ले, लेकिन फिर मैंने पकोड़े क्यों नहीं बनाए कि इशार की वजह से फिर मैंने वो ऑयल फ्राई वाले किए ही नहीं। मैंने कहा कि सादा खाना ही बनाते हैं। और आज फिर ना ये काम सारे करने के बाद मैंने कहा कि सबसे पहले कमरा समेटती हूँ। अच्छा मेरी क्या है रूटीन, नाश्ते के बाद अगर मैं बैठ जाऊँ ना, या फिर मैं मोबाइल यूज़ कर लूँ या थोड़ी देर के लिए चिल करके बैठ जाऊँ ना, तो मुझे ना सुस्ती बड़ी सी छा जाती है। मैं कहती हूँ कि ये मेरी तकरीबन शुरू से ऐसी रूटीन है, अगर बैठ जाऊँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है। मैं कहती हूँ कि नाश्ते के फ़ौरन बाद उठूँ और कामों को लग जाऊँ। इस तरह क्या है कि एक तो काम भी जल्दी हो जाएँगे, दूसरा ये है कि इंसान एक्टिव रहता है। इस तरह से बड़ी लेज़ीनेस आती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। मेबी सबके साथ ऐसा होता हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे अपना ही पता है। बहुत ज़्यादा ना सुस्ती पड़ जाती है अगर इंसान थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाए कि हाँ, थोड़ी देर तक काम कर लेते हैं, घंटे तक काम कर लेते हैं। तो मैं ना फ़ौरन से नाश्ता बच्चों को करवा के, हस्बैंड भी घर पे थे, और उसके बाद फिर मैंने ना काम-काज स्टार्ट कर दिया बच्चों का। ये एक ही रूटीन डेली की डेली है। यही बच्चों का मुँह धुलवाया, उनको कंघी करवाई, अगर तो कपड़े चेंज करवाने वो करवाए। दूसरा ये कि काफ़ी टाइम से ना मैंने दोनों बच्चों की कटिंग करवानी है, लेकिन बारिशों की वजह से ऐसा कोई बना हुआ है ना मौसम कि मैं उनकी कटिंग नहीं करवा पा रही हूँ। शाल कि मैंने पार्लर से करवानी है। दूसरा ये कि जो नूर है ना, उसको मैंने थोड़ी सी जो छोटे बाल बिल्कुल नहीं होते मशीन फिरवानी, वो वाला मैंने करवाना है। तो टाइम मिलता है, बारिशें रुकती हैं तो फिर ही ये वाला काम होगा, क्योंकि अभी अच्छी खासी सर्दी बनी हुई है। वो जो शावर होता है ना, जिससे फिर बाल गीले करने होते हैं, उसके फिर और भी ठंड लगेगी बच्चों को, वो ठंडा पानी होता है। साथ में मैंने नातें लगाई थी। सबसे पहले मैं सूरह रहमान चलाती हूँ, उसके बाद फिर सूरह मुज़म्मिल चलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं नातें चलाती हूँ। बड़ा ही मज़ा आता है, साथ में इंसान सूरत सुनता है, पढ़ता है, साथ में नातें सुनता है। बहुत ही यकीन करें सुकून मिलता है दिल को। और अल्लाह का ज़िक्र, वैसे भी अल्लाह के ज़िक्र में बहुत ज़्यादा सुकून रखा हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सुबह के नाश्ता करने के बाद ना मैं कहती हूँ कि उसके बाद ही मैं, या तो कभी-कभार पहले मैं लगा लेती होती हूँ, ये कि साथ-साथ में मैं सुनती हूँ, साथ-साथ में पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे मैं बाहर आई, मैंने कहा कि थोड़ा-सा बारिश को मैं देखती हूँ, मौसम भी साथ-साथ थोड़ा-सा एन्जॉय कर लेते हैं। इतनी कोई प्यारी बारिश लग रही थी ना, साथ में फ़ाख्ता छोटी-छोटी आके बैठ जाती है दरख्तों पे। मैं कहती हूँ कि हम इंसान हैं, हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, ये परिंदे ये बारिश में इधर-उधर फिरते हैं, इनके पास कोई अपना आशियाना नहीं होता, इनके पास घोंसले होते हैं। तो अल्लाह ने कैसा निज़ाम बनाया हो, इंसान सोचता है तो बस हैरान ही रह जाता है। यानी कि हम इंसान हैं, इंसान को अल्लाह ने बोलने को, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं।
रहने को छत दी है, हर चीज़ दी है। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। वो परिंदे भी हैं जो सुबह को निकलते हैं दाना चुगने के लिए, ना वो अगले दिन के लिए स्टोर करते हैं ना दूसरे दिन के लिए स्टोर करते हैं, बस रोज़ाना रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़ते हैं अल्लाह के भरोसे। तो वो भी अल्लाह की जो हम्दो सना करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और बस बहुत ही ज़्यादा कभी कभार ना जो माइंड इस तरह की सोचों में जाता है तो इंसान की जो अक्ल है ना वो दंग रह जाती है। तो कि अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, बस मौजज़े हैं। इंसान सोचे तो सोचता रह जाता है और उसकी जो तारीफ़ है ना वो कभी भी यानी कि हम लोग इस तरह से सोच भी नहीं सकते और ना ही बयान कर सकते। उसकी बेशुमार तारीफ़ है और जितना शुक्र बेशक मर्ज़ी कर लें हम लोग उसका शुक्र तो अदा कर ही नहीं सकते, हम इतने गुनाहगार बंदे हैं। तो खैर यहाँ पे ना मैं किचन में भी आ गई थी और किचन में आने के बाद ना यहाँ पे मैंने कहा कि चूल्हे को अच्छे से साफ़ करके उसके बाद काउंटर साफ़ करके फिर मैंने खाने की भी तैयारी करनी थी और साथ साथ में ना मैंने आटा भी गूंदना था। आटा तो मैंने गूंद के रख देना था। आज फिर वही प्लान था कि ज़्यादातर वीडियोस में उस दिन पे बना रही हूँ जिस दिन मैंने या तो चिकन बनाना होता है या तो वो बनाना होता है पुलाव बनाना होता है या तो बिरयानी बनाना होता है। यकीन करें ये जो मैं दरमियान में सब्जियां भी बनाती हूँ, मैंने करेले गोश्त भी बना लिया लेकिन उसकी मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की। उसके अलावा मैंने बैंगन भी बनाया, उसकी भी नहीं शेयर की। तो मुझे ना कमेंट आता है कि आप एक ही चीज़ बनाती हैं या तो चावल या तो कढ़ाई। यकीन करें अल्लाह का शुक्र सब्जियां भी बनाती हूँ। दूसरा ये कि अभी उस तरह से हालांकि मैं कबाब भी बना लेती होती हूँ लेकिन इससे डिफरेंट और मैं क्या ही कर सकती हूँ, नहीं होता। बस अल्लाह का शुक्र है। मेरी कोशिश आजकल यही स्टिल है कि मैं अपने बच्चों को ना सब्जियां खाने की आदत डालूं। दरमियान में जब इशार कहती है कि आज मम्मा चूचू बना ले, उसको चिकन पसंद है, फिर मैं कहती हूँ कि चले ठीक है, वो भी बच्ची है उसका भी दिल करता है तो मैं फिर चिकन करती हूँ। लेकिन यकीन करें मैं साथ में सब्जियां भी बनाती हूँ। करेले हो गया, कद्दू हो गया, तोरी हो गया, भिंडी सब बनाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं बच्चों को खाना खिलाने की यानी कि सब्जियां बहुत ही अच्छी हैं, वो भी खिलाने की आदत डाल रही हूँ क्योंकि मैंने छोटे होते से अल्लाह का शुक्र है सारी सब्जियां खाई हैं। कोई एक ऐसी भी सब्जी नहीं जो मुझे ना पसंद हो, मैंने हर सब्जी खाई है। मेरे घर में मेरी सबसे छोटी जो बहन है ना उसको सब्जियां नहीं पसंद थी, तो मैं देखती हूँ कि उसने सब्जियां नहीं खाई, उसकी इम्यूनिटी ना वीक है। तो मैं कहती हूँ कि एक इंसान के सामने जो चीज़ें हुई होती हैं, जो इंसान ने फेस हुआ होता है, मैं कहती हूँ कि वो वाला सीन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ खाई और मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम सही हो, तुम यानी कि उस तरह से थोड़ी सी स्ट्रांग हो। मैं कहती हूँ कि मैं क्यों स्ट्रांग हूँ, मैंने सारी सब्जियां खाई हैं। मैंने टिंडा, तोरी, करेला, भिंडी हर चीज़ मैंने खाई है। और ये नहीं कि मैं रोटी के साथ खाती, मुझे सालन इतना कोई पसंद होता था ना कि मैं चमची के साथ कटोरी में डाल के ना इस तरह से भी खाती होती थी। उसके भी सब्जियों के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हाँ, फ्रूट्स मुझे इतने खास पसंद नहीं हुआ करते थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं दिन में न जाने पता नहीं कितनी रोटियां खा जाया करती थी। अब वो वाला नहीं है सिस्टम। अब मैं दिन में सुबह कर लूँ, दोपहर को कर लूँ, शाम को खा लूँ रोटी, बस इस तरह से। लेकिन जब शादी से पहले थी ना घर में दिन में मैं 5-5 6-6 रोटियां इस तरह से मैं खाया करती थी। यानी कि मुझे इतना कोई खाना पसंद था। मैं अम्मी बनाया करती थी सब्जियां या फिर कभी कभार मैं भी सालन बनाया करती थी। तंदूर की रोटियां होती थी और तंदूर की यकीन करें इतनी कोई ठंडी रोटी है ना हम लोग खा लेंगे ना तो वो उस तरह से प्यास नहीं लगवाएगी, उस तरह की वो नहीं लगती। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस तरह से खाना पसंद था, मैं पूरा दिन ही खाती थी। तो खैर घर में सबसे ज़्यादा खाना ना मैं ही खाती थी। खैर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ना मैं बना रही थी बच्चों के लिए कहवा। तो मेरे हस्बैंड को भी ना उनका भी गला ख़राब हुआ है, उनको भी हुआ है ना फ्लू, तो उनके लिए भी साथ में मैं बना रही थी। अदरक डालूंगी, साथ में छोटी इलायची डालूंगी और उसके अलावा इसमें दालचीनी डालूंगी। ये कहवा बना के दूंगी। जैसे ही हम बारिशें हो रही हैं, मौसम ठंडा होता है, बस ये मसले मसाइल इंसान के साथ चलते रहते हैं। कभी नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब ये होता ही है। जब एक दफ़ा मौसम एक प्रॉपर हो जाएगा ना इंशाल्लाह ये मसले मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखे 12-15 हो गए थे, मैंने काफ़ी ज़्यादा काम समेट लिया हुआ था। मैं निकालने लगी थी चिकन क्योंकि मुझे बनाना था चिकन कढ़ाई, वही जो मैंने ब्लैक पेपर कढ़ाई बनाई थी ना अगले दिन, वही वाली आज फिर मैं बना रही थी। तो मैंने इस तरह से चिकन ना लेके रखा हुआ था फ्रिज में ऑलरेडी। अब देखिए जैसे कि बारिश हो रही है, अब इस टाइम पे कौन चिकन लेने जाए, ऊपर से ठंडा पानी है। तो इसी तरह से ना कट्ठी थोड़ी सी लेके ना तो हम लोग धो के फिर फ्रिज में इसी तरह से
शॉपर में डाल के रख लेते होते हैं। जब बनानी होती है तो पड़ी होती फ्रिज में, इंसान बना लेता होता है, ना कि थोड़ा सा धोने में वक्त ज़ाया हो, लेने में वक्त ज़ाया हो। तो ऑलरेडी पड़ी हो तो इंसान का ना काम थोड़ा सा कम हो जाता है। जितनी देर में मैंने कहा कि चिकन को मैंने पानी में डिप किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आटे को छान लेती हूँ। आटा छानने के बाद मैं इसे गूंद लूँगी। अच्छा, जब से अल्लाह का शुक्र है मशीन ली है ना, यकीन करें जब भी मैं आटा गूंद लेती हूँ अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि 4-5 मिनट में मेरा आटा गूंद जाता है। और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। रोटियाँ भी बड़ी अच्छी बनती हैं, बहुत बड़ी ये नेमत है। मैं कहती हूँ कि इस तरह की सहूलतों से भी इंसान को ना फ़ायदा उठाना चाहिए, बजाय कि इंसान बैठ के बस गूंदता ही जाए। 10-15 मिनट तो तकरीबन गूंदने में लगते हैं। तो मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ। मशीनरियाँ सदाबहार तो नहीं चलती, अल्लाह से दुआ है बस अल्लाह लंबे अरसे तक इसे चलाए, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तरह से पानी इसमें कंप्लीट करके ना जब इसमें हो जाता है, इसे मैं इसे गूंदने के लिए छोड़ देती हूँ। वो 4-5 मिनट में आराम से आटा खुद ही गूंद जाता है। इसमें नमक भी मैं डाल देती होती हूँ। ये कि इसकी सफाई का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। ये यहाँ पे अगर रखी हुई है ना, उसके लिए मैंने एक तो पहले ब्लू वाला मैंने कपड़ा रखा हुआ था, ये वाला ऑरेंज वाला, 2 कपड़े रखे हैं। एक धुल गया तो दूसरा डाल दिया, दूसरा धुल गया तो पहले वाला डाल दिया। इस तरह से मैं करती हूँ। तो अभी ना जब गूंद जाएगा इसको थोड़ा सा मैं उसी कपड़े से साफ करके उसके बाद ऊपर फिर मैं इसी तरह कपड़ा बिछा के रखूँगी ताकि इसमें कोई मिट्टी ना जाए, इसके ऊपर कोई पानी एक्स्ट्रा ना पड़े। इस तरह इंसान को ना अपनी जो भी बार-बार चीज़ें ली नहीं जाती, बहुत ही ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे हमारा कहवा बन गया था, इसमें मैं चीनी डालूँगी। अच्छा, शहद भी डाल सकते हैं लेकिन शहद मेरे पास ख़त्म हुआ था। मीठे के तौर पे इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। तकरीबन कभी 2 दिन दे देती हूँ इशाल को, कभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन दे देती हूँ। हाँ, बच्चों को वक्तन-फ़वक्तन कहवा देना चाहिए, जब तक तो बहुत एक्स्ट्रा वाली गर्मी नहीं आ जाती। गर्मियों में तो ख़ैर ये गर्म होता है तो अवॉइड ही करना चाहिए। यहाँ पे आटा गूँध गया था। अच्छा, पहले मैंने ना जब मुझे पता नहीं था, मैंने ना ऐसे ही सूखे हाथों के साथ ना आटा निकाला, वो मेरा सारा हाथों पे चिपक गया। लेकिन अब मैंने पानी साथ रखा हुआ था, थोड़ा-सा हाथ को गीला किया, उसके बाद फिर निकाला, बड़े आराम सुकून से आटा निकल जाता है। यकीन करें बड़ा ही अच्छा आटा गूँधता है, कोई एक गुठली इसमें होती ही नहीं है। रोटियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि इस गूँधा हुआ है ये मशीन का। खैर, आटा गूँध के मैंने फ्रिज में रख दिया और ये सारा मैंने मसाला भी बना लिया, इसकी बुनाई भी मैंने कर ली। इसमें सिर्फ मैंने हरी मिर्च डालनी है और काली मिर्च डालनी है और मज़ेदार सी हमारी ना चिकन कढ़ाई बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करनी है। काली मिर्च एंड पे मैं डालती हूँ। मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो ना जाए, इस वजह से मैं एंड पे काली मिर्च डालूँगी, बाकी नमक मैंने डाल दिया था। तो इस तरह वाला जो चिकन है ना आजकल बड़ा ही मज़े का लग रहा होता है। आटा तो मैंने गूँध के रख दिया लेकिन साथ में लेने थे हम लोगों ने रोगनी नान। हो तो वैसे बारिश रही है तो मेरे हस्बैंड जो है छतरी लेके जाएंगे और वो नान लेके आएंगे। साथ साथ में ये है कि बर्तन भी इंसान धोता रहता है, लेकिन जितने मर्जी इंसान साथ साथ बर्तन धो लेना, बर्तन का तो ऐसा पहाड़ टूटता है ना, सुबह दोपहर शाम। वैसे भी मैंने 2-4 प्लेटें ना एक्स्ट्रा ही रखी हुई हैं कि कभी कभार इंसान नहीं भी धो पाता बर्तन, तो कम से कम बर्तन इंसान के पास हों। लेकिन फिर जब धोने को आता है तो फिर इंसान पूरा दिन भी धोता रहता है, बर्तन नहीं ख़त्म होते, वो तो ऐसे मुसलसल बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे बच्चों को मैं खाना डाल के दूंगी। जो नूर है ना वो अभी तक ये चिकन खाती ही नहीं है, उसको वो ऐसे ही नान खाएगी या फिर थोड़ा सा ग्रेवी लगा लेगी। दूसरा साथ में दाल चावल भी हैं, साथ में रायता भी है, उसके अलावा साथ में ना मैंने थोड़ा सा सैलड भी बना लिया था। प्याज था और साथ में टमाटर था। ये 2 चीज़ें आजकल सैलड में अच्छी लगती हैं, खीरा खाने को दिल नहीं करता। खैर, आज की रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें की। दूसरा ये है कि अपनी बहन के लिए ना ढेर सारी दुआएं किया करें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखा करें। दूसरा ये कि मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि वीडियोस बनाना, बच्चों के साथ काम को मैनेज करना, यकीन करें बहुत ही टफ़ है, बहुत ही टफ़ है मेरे लिए।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ कि मेरी एक जो बॉन्डिंग आप लोगों के साथ बनी हुई है, अटैचमेंट है आप लोगों के साथ, आपके कमेंट्स पढ़ना। दूसरा ये है कि आप लोग मेरे जो भी रूटीन है देखते हैं, फिर कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। न जाने मैं तो कब का ये छोड़ चुकी होती लेकिन बहुत से मेरी प्यारी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से मैं ना वीडियोस को अपलोड करती हूँ और बस मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, यहीं पे ना अपने वीडियो का मैं एंड करूँगी। यहाँ पे नान भी है मज़ेदार से, बड़े मज़े के रखते हैं रोगनी नान। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।